अगले माली साल का वफाकी बजट आज कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक की ज़ेर सदारत कौमी असम्बली का बजट इजलास आज शाम 5 बजे होगा। इजलास का 4 नुकाती एजेंडा जारी। कौमी असम्बली के बजट सेशन की हिकमत अमली तय करने के लिए स्पीकर कौमी असम्बली ने पार्लिमानी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास आज शाम तलब कर लिया। मुशावरती इजलास में अपोजिशन अरकान असद कैसर, बैरिस्टर गौहर समेत दीगर को शिरकत की दावत दे दी गई। नून लीग, पीपल्स पार्टी, JUI समेत दीगर पार्टी रहनुमाओं को भी दावत दी गई है। GDP ग्रोथ 2023 में हमारी -0.2% थी। ये अल्हम्दुलिल्लाह 2024 में 2.5%, दैट्स वेयर वी कंक्लूडेड द लास्ट फिस्कल ईयर, और इस साल 2.7% ग्रोथ फॉर 2025। तो ये ग्रेजुअल रिकवरी है। फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव is the right way to go about it in terms of focus on sustainable growth. Inflation ये 29% से क्रॉस कर गई थी 2023 में, और alhamdulillah now it's 4.6%. So I think we have moved in the right direction. वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने रवा माली साल का इक़्तिसादी जायज़ा पेश कर दिया। बताया गया कि पाकिस्तान पर मजमूई कर्ज़ 76,000 अरब रुपए से तजावुज़ कर गया। मकामी कर्ज़ 51,518 अरब रुपए, जबकि बैरूनी कर्जा 24,479 अरब रुपए हो गया। GDP ग्रोथ 3.6% हदफ से कम रहकर 2.68% रही। जुलाई से मार्च तक 9 महीनों में वसूलियाँ 13,037 अरब रुपए, जबकि अखराजात 16,034 अरब रुपए के हुए। माली साल के पहले 10 माह में अफराते ज़र 26% से कम होकर 4.7% पर आ गई। ज़रई शोबे की ग्रोथ 2% हदफ के मुकाबले में सिर्फ 0.56% रही। अहम फसलों कपास, गंदम, गन्ना, मकई और चावल की ग्रोथ मजमूई तौर पर -13.49% रही। लाइव स्टॉक सेक्टर बेहतर रहा। शरह अफजाइश 3.8% हदफ के मुकाबले में 4.72% रही। सनती शोबे की ग्रोथ का हदफ 4.4% था, जो कि 4.77% रहा। बड़ी सनतों की ग्रोथ मनफी रही। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि भारत के साथ जंग पर उठने वाले अखराजात बड़ा मसला नहीं। आइंदा साल के बजट में ये अखराजात शामिल होंगे। इकनॉमिक सर्वे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवालों के जवाब में वज़ीर ख़जाना ने कहा कि जिन इलाकों में बिजली का बिल नहीं भरा जाता वहाँ लोड शेडिंग होती रहेगी। पास्को करप्शन का गढ़ था, पास्को ख़त्म करने जा रहे हैं। मौसमियाती तब्दीलियों पर सालाना 6 से 700 मिलियन डॉलर खर्च करेंगे। आबादी बढ़ने की 2.55% शरह जारी रही तो सोच लें मुल्क का क्या हशर होगा। टैक्स टू GDP तनासुब 5 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। 43 वजारतों और 200 ज़ैली इदारों में मरहलावार राइट साइजिंग की जाएगी। अगर आप ग्रोथ के नंबर्स को देखें सर, उसमें कंस्ट्रक्शन और इलेक्ट्रिसिटी को अगर आप निकाल दें तो ये ग्रोथ 1% जो है वो कम हो जाती है। ये जो आगे हमने हायर ग्रोथ ट्रैजेक्टरी की तरफ जाना है, अगर हमारे डेटा के ऊपर बुनियादी सवालात उठेंगे और जो अजम्पशंस हैं लास्ट क्वार्टर की वो भी अनरियलिस्टिक है। जो पब्लिश डेटा है, आई वुड स्टैंड बिहाइंड इट फॉर द सिंपल रीज़न कि ये PBS का डेटा नहीं है, प्लानिंग का डेटा नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का डेटा है। इसमें अगर आपके कोई स्पेसिफिक व्यूज़ हैं, आइडियाज़ हैं, कोई आपको झोल नज़र आती है, वो आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम एक कोई स्टीयरिंग कमेटी बना दें, एक काउंसिल बना दें जिसमें सब स्टेक होल्डर्स मौजूद हों। लेकिन ये मुझे अपने जो मुतलकान जो मेरे कैबिनेट कॉलीग्स हैं उनके साथ डिस्कस करना पड़ेगा। दिस इज़ माई पर्सनल व्यू। आज इक़्तिसादी सर्वे में पेश किए गए एदाद-उश-शुमार को सहाफ़ियों ने चैलेंज कर दिया। वज़ीर ख़जाना से सवाल किया गया कि उन्होंने तीसरी सहमाई के एदाद-उश-शुमार को बुनियाद बनाकर शरह नमू जारी कर दी। क्या ये शरह मुस्तनद तस्वुर की जा सकती है? इस पर वज़ीर ख़जाना ने कहा कि वो अपने फ़ैसले का दिफा करते हैं। ये एदाद-उश-शुमार हुकूमत पाकिस्तान के हैं, इसलिए इनके साथ जाएंगे। आपको इसमें कोई झोल नज़र आता है तो हमें बताएं। हम एक स्टीयरिंग कमेटी, एक कौंसल बना दें जिसमें तमाम स्टेक होल्डर्स शामिल हो, लेकिन इसके लिए मुझे अपनी काबीना के वज़रात से बात करनी पड़ेगी। पाकिस्तान
पाकिस्तान समझते हैं कि जिस तरफ भारत हमें लेके जा रहे हैं वो ना पाकिस्तान के मफाद में है ना भारत के मफाद में है। अगर कहीं भी भारत में कोई दहशतगर्दी वाक़या हो, सबूत भी ना हो, इसका मतलब कि हमें जंग पे उतरना है। हम दो न्यूक्लियर आर्म ममालिक हैं। इस जंग ने ये साबित किया है कि पाकिस्तान एक रिस्पॉन्सिबल ममालिक है और भारत के बयानिया झूठ में मुबनी है, गैर जिम्मेदाराना किरदार अदा कर रहा है। मगर उम्मीद है कि इस पाकिस्तान सच के साथ है, पाकिस्तान अमन के साथ है और अल्टीमेटली जीत हमारी। पाकिस्तान पहले भी अमन चाहता था, अब भी अमन चाहता है। कश्मीर और दहशतगर्दी समेत जो भी मसाइल हैं उनका हल जंग नहीं बातचीत से मुमकिन है। बिलावल भुट्टो जरदारी की लंदन में गुफ्तगू। वफ़द के हमरा बिलावल भुट्टो की बरतानवी थिंक टैंक चैथम हाउस से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत जिस तरफ पाकिस्तान को ले जाना चाहता है वो दोनों मुल्कों के मुफाद में नहीं। भारत में कहीं भी दहशतगर्दी का वाक़या हो मतलब उन्होंने जंग पर उतरना है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ और केस इतना तगड़ा है कि हमें कोई मुश्किल नहीं। भारत का बयानिया झूठ पर मबनी है, उनके लिए अपना केस पेश करना मुश्किल है। बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात और सफारतकारी से मसाइल हल करने की बात की। दहशतगर्दी, कश्मीर और पानी समेत हर मसले पर बात करें और आगे बढ़ें। सदर ट्रंप सीज़ फायर पर क्रेडिट के मुस्तहिक हैं। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि भारत की दहशतगर्दी से पाकिस्तान के अलावा कनाडा भी महफूज नहीं। मसाइल हल ना हुए तो मुस्तकबिल की नस्लें भी लड़ती रहेंगी। पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूक्लियर समेत तमाम असलहा ज़खायर में कमी लाई जानी चाहिए। अगर न्यू एबनॉर्मल अपनाया गया तो फिर हर हफ्ता जंग छिड़ी होगी। पाकिस्तान का चीन से J-35 स्टेल्थ, J-500 अवाक्स तैयारों और SQ-19 बैलिस्टिक मिसाइल दिफाई निज़ाम की खरीदारी का ऐलान। चीनी दिफाई कंपनियों के शेयर्स में ज़बरदस्त इजाफा। अमरीकी वेबसाइट के ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये माहिदा शिनयांग एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन की तैयार करदा J-35 की आलमी मार्केट में पहली बरामद होगा। ये तैयारा अपनी जदीद स्टेल्थ सलाहियतों की बदौलत दुश्मन के फ़िज़ाई इलाके में घुसने की सलाहियत रखता है। J-500 अवाक्स तैयारा अपने कॉम्पैक्ट साइज़ की वजह से पाकिस्तान की फ़िज़ाई निगरानी की सलाहियतों को न सिर्फ मजबूत करेगा बल्कि इलाकाई झड़पों में ज़्यादा लचक भी फराहम करेगा। इसी तरह SQ-19 मिसाइल दिफाई निज़ाम पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइलों से दिफा की सलाहियतों को नुमाया तौर पर बेहतर बनाएगा। चीनी वज़ारत दिफा का इस ऐलान पर तबसरे से गुरेज। इंडोनेशिया का चीन के J-10 लड़ाका तैयारों की पेशकश पर गौर। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा है कि गुज़श्ता साल रेवेन्यू 12,970 अरब रुपए था, इस साल 14,000 से ज़ायद तक ले आए। इस वक्त जो ग्रोथ रेट दिखाई दे रहा है वो एक गुब्बारा है। ज़राअत में सारी फसलों की ग्रोथ मनफी रही है। मार्च 2022 में जो 50,000 कमा रहा था उसकी अब वैल्यू 20,833 के बराबर है। मुल्क में गुर्बत 44.7% तक पहुँच गई है। 11.4 करोड़ आबादी सतह गुर्बत के नीचे चली गई है। इस साल रेवेन्यू शॉर्टफॉल 1,000 अरब से ज़ायद होगा। पेट्रोल पर लेवी 80 रुपये है जो इस बार 100 रुपये तक ले जाएंगे। दुनिया में पेट्रोल की कीमत कम हुई है और पाकिस्तान में बढ़ रही है। 7,000 मेगावाट बिजली वाफिर है, लोग खरीदने के लिए तैयार नहीं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सेक्रेटरी इत्तलात PTI शेख वकास अकरम ने कहा कि हमारी 6.5% ग्रोथ को हकारत की नज़र से देखा करते थे। इनकी तीसरे साल की मजमूई ग्रोथ 1.5% है। ये ग्रोथ भी फॉर्म 47 की तरह की दिखा रहे हैं। मुशीर ख़जाना KP मुज़म्मिल असलम ने कहा कि 2.7% GDP ग्रोथ भी शर्मिंदगी वाला नंबर है। ज़्यादा टैक्सेस की वजह से आवाम की क़ुव्वत ख़रीद कम हो गई। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा है कि मुल्क की मईशत को मजबूत बुनियादों पर इस्तेमाल करने और खुद कफील बनाने पर तवज्जो देनी होगी। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ज़राअत मईशत की बुनियाद है। किसानों को सपोर्ट करके मुल्क की मईशत को तरक्की दे सकते हैं। सदर जरदारी की पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं और वर्कर्स से मुलाकात में गुफ्तगू। भारत के शिद्दत पसंदाना हिंदुत्व नज़रिए से पूरे खित्ते के लिए ख़तरा करार दिया। कहा भारत में अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों और ईसाइयों को तासुब और जुल्म का सामना है।
टैक्स नहीं टैक्स नेट बढ़ाएं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने टैक्स बढ़ाने की तजावीज़ मुस्तरद कर दी। कहा टैक्स बढ़ाकर अवाम पर बिला वजह बोझ डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आम आदमी पर माली बोझ नहीं डालना चाहते। 2 लाख रुपए तनख्वाह लेने वाला टैक्स देता है मगर करोड़ों आमदन वाला टैक्स नहीं देता। पंजाब में नॉन रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट्स और शादी हॉलों के रजिस्ट्रेशन की भी मंजूरी, इक़दाम करने का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कराने वाले को सज़ा मिल जाए मगर टैक्स चोरी करने वाले मज़े करते रहें, ये नहीं होगा। इकनॉमिक सर्वे पर जियो न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन। वज़ीर ख़जाना के मुशीर खुर्रम शहजाद ने कहा दुनिया में ग्रोथ कम होने के बावजूद पाकिस्तान में ग्रोथ बढ़ी और महंगाई में कमी आई। मारूफ सनतकार आरिफ हबीब ने कहा किसानों के लिए बेहतर पॉलिसियाँ बनाना होंगी। माहिर माशियात खाकान नजीब ने कहा हुकूमत गंदम सपोर्ट प्राइस तय करने के बजाय रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर तवज्जो दे। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स अबू जरशाद ने तजवीज़ दी कि हुकूमत खुद कारोबार करने के बजाय सनतों को काम करने दे। माहिर टैक्स अमूर अशफाक तोला ने कहा कि ज़रूरी टैक्स बढ़ाए बगैर माशी तरक्की का ख्वाब पूरा न होगा। आरिफ हबीब ग्रुप की रिसर्च डायरेक्टर सना तौफीक के मुताबिक ज़्यादा शरह सूद कारोबार के लिए तशवीशनाक है। माशी तजियाकार मोहम्मद सोहेल ने तजवीज़ दी कि हुकूमत होलसेल और रिटेल सेक्टर को डिजिटलाइज करने के इक़दाम करे। सनतकार जुबैर मोतीवाला ने कहा कि यह बजट आसान नहीं लगता। पाकिस्तान को दुनिया में बेहतर होती क्रेडिबिलिटी को कैश कराना होगा। सजाद मुस्तफ़ा सैयद बोले IT सेक्टर में बेहतरी आई है, इस सेक्टर के फ़रोग के लिए मजीद काम करना होगा। एक बयान में साबिक निगरान वज़ीर ख़जाना गौहर एजाज ने 9 निकाती रोड मैप दिया। तजवीज़ किया कि शरह सूद 6% और सनत के लिए तवानाई के नर्ख 9 सेंट फ़ी यूनिट होना अहम है। सुपर टैक्स सिर्फ 10 अरब रुपए से ज़ायद मुनाफा कमाने वाली कारपोरेशन पर लगाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर अरशद नदीम स्पोर्ट्स अकेडमी तामीर करने का फैसला। बजट में स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए फ़ंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। अकेडमी पाकिस्तान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद में तामीर की जाएगी। जियो न्यूज़ को हासिल दस्तावेज़ के मुताबिक मनसूबे की मजमूई लागत का तखमीना 2 अरब 85 करोड़ 26 लाख रुपए है। हाई परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स अकेडमी के लिए 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़ है। शदीद गर्मी में सूबे भर में कामयाब सफाई ऑपरेशन पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सुथरा पंजाब के वर्कर्स के लिए 10,000 रुपए फ़ी का इनाम का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की वर्कर्स को शाबाश। कहा कि ईद उल अज़हा पर सुथरा पंजाब के वर्कर्स और एहलकारों ने शदीद गर्मी में जिम्मेदारी निभाई। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने लगन और मेहनत से फ़राइज़ अंजाम दिए। वर्कर्स ने शहरों और देहात में सफाई के आला मयार कायम किए। आप सबकी कदर है, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब और सीनियर पार्लियामेंटेरियन ताहिरा औरंगज़ेब ने सफाई अमले में तोहफ़े तकसीम किए। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि ईद उल अज़हा पर पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन क्लीन अप हुआ। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का कहना है कि सियासत अपनी जगह लेकिन मुल्की सालमियत की खातिर हम एक हैं। भारत अब कई साल तक पाकिस्तान से जंग की जरूरत नहीं करेगा। अटक में कैटल फार्म हाउस के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए कहा कि पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है जो कश्मीर समेत तमाम मसाइल मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहता है। इस्लामाबाद में 3 रोज़ के दौरान 2012 टन रिकॉर्ड अलाइशें और वेस्ट को देही और शहरी इलाकों से उठाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का CDA और इस्लामाबाद पुलिस को वेल्डन और शहरियों का शुक्रिया। कहा ईद के तीनों रोज़ पूरे इस्लामाबाद में सफाई के बेहतरीन इंतजाम किए गए। कश्मीर पानी और दहशतगर्दी पर बातचीत से ही खित्ते में देर पा अमन मुमकिन है। सिफारती वक्त में शरीक वफाकी वज़ीर मुसर्रिक मलिक की लंदन में गुफ्तगू। सेनेटर शरीर रहमान ने कहा कि इन मुलाकातों के जरिए भारत के बहतान का जवाब दिया जा रहा है। पॉलिसी साजों की सोच में फ़र्क नजर आएगा। फैसल सब्जवारी ने कहा कि भारत को बावर कराया जाए कि इस खतरनाक सूरत हाल में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। 2 तरफा या किसी और की सालिसी में बातचीत ज़रूरी है। पाकिस्तानी वफ़द के अरकान बुध को ब्रसल्स रवाना होंगे।
MPA फजल इलाही पेशावर में रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन में घुस गए। तर्जुमान पेस्को के मुताबिक फजल इलाही ने ज़बरदस्ती रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से तमाम फीडर्स ऑन कर दिए। ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन करने से सिस्टम ओवरलोड, रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से सप्लाई मुअत्तल हो गई। तर्जुमान पेस्को का कहना है कि ज़बरदस्ती फीडर्स ऑन कराने पर फजल इलाही के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पाकिस्तान से भारत गए हिंदू मियां बीवी को मुंबई में कत्ल कर दिया गया। सक्खर से ताल्लुक़ रखने वाले सपना और संजय को उनके घर में खंजर के वार करके कत्ल किया गया। संजय और सपना कुछ अर्सा कबल भारत शिफ्ट हुए थे। मुंबई में संजय का ड्राई फ्रूट का कारोबार था। मुंबई पुलिस ने फ़ोन करके सपना के वालिद को बताया कि मक़तूलीन के 2 बेटे पुलिस की हिफाजती तहवील में हैं। भारतीय पुलिस ने हनीमून के दौरान लापता शख्स की बीवी को उसके कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाला जोड़ा हनीमून के दरमियान मेघालय में लापता हुआ था। पुलिस के मुताबिक 25 साला सोनम ने अपने शौहर राजा को किराए के कातिलों से मरवाया। पुलिस का कहना है कि राजा को कत्ल करने के पसे पर्दा मुहर्रकात अभी सामने नहीं आ सके। गजा को भूखा रखने वाले इसराइल का इमदाद लाने वाले फ्रीडम फ्लोटिला पर ड्रोन से हमला। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थनबर्ग और यूरोपीय रुकन पार्लियामेंट रीमा हसन समेत इमदादी काफिले मेडलिन में मौजूद अफराद को इसराइली फ़ौज ने अगवा कर लिया। फ्लोटिला को इसराइल के साहिल पर ज़बरदस्ती मुंतकिल कर दिया गया। इसराइली वज़ारत दाखिला का कहना है कि शो ख़त्म हो चुका। फ्रीडम फ्लोटिला के मुसाफिरों को उनके वतन वापस भेजा जा सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़लस्तीन के लिए ख़ुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ का कहना है कि फ्रीडम फ्लोटिला का सफ़र शायद ख़त्म हो गया है, मगर मिशन अभी ख़त्म नहीं हुआ। बहरा रोम की हर बंदरगाह को गज़ा के लिए इमदाद और यकजहती के साथ कश्तियाँ भेजी चाहिए। लंदन में बरतानवी फ़ॉरेन ऑफिस के सामने गजा में इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहिरा। मुजाहिदीन ने मुतालबा किया कि बरतानिया फ़ौरी तौर पर इसराइल को असलहे की फराहमी बंद करे, फ़ौरी तौर पर गजा में खुराक की फराहमी यकीनी बनाने के लिए इक़दाम करे। गिलगित बल्तिस्तान के सयाहती मकाम बाबू सर टॉप, गेटी दास, नंगा पर्वत और फेरी मेडोज में मुल्की और गैर मुल्की सयाहों का रश। सयाहों ने बर्फपोश पहाड़ों और बर्फीले मौसम में पकौड़ों, समोसों और बारबेक्यू की महफिलें सजा लीं। ईद के तीसरे रोज़ चनारी आज़ाद कश्मीर के जिस्कोल आबशार पर भी शहरियों का रश। मर्द, ख़वातीन और बच्चों ने ठंडे पानी से खूब लुत्फ़ उठाया। कैलिफोर्निया में मुजाहिरे कंट्रोल करने के लिए ट्रंप के नेशनल गार्ड्स भेजने पर सूरत हाल मजीद कशीदा। मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी। पुलिस से झड़पें। पुलिस ने 10 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। मुजाहिरों के दौरान लूट मार के भी वाक़यात रिपोर्ट हुए। लॉस एंजलिस शहर के मरकजी इलाके में लोगों के जमा होने पर पाबंदी। मुजाहिरे की कवरेज करने वाली ऑस्ट्रेलियावी सहाफ़ी को पुलिस एहलकार ने निशाना बनाकर रबर की गोली मारी। नेशनल गार्ड तैनात करने पर डेमोक्रेट रियासत के गवर्नर और सदर में भी महाजर आई। नेशनल गार्ड की तैनाती का हुक्म वापस लेने का मुतालबा। लॉस एंजलिस में गैर कानूनी इमिग्रेंट्स के खिलाफ छापों की वजह से 3 रोज़ पहले मुजाहिरे शुरू हुए। हालिया दिनों में अब तक 200 से ज़्यादा अफराद हिरासत में लिए जा चुके हैं। अमरीकी सदर एयरफोर्स 1 की सीढ़ियां चढ़ते हुए लड़खड़ा गए, फिर संभल कर सीढ़ियां चढ़ी और तैयारे के दरवाजे पर पहुंचकर एयरपोर्ट पर मौजूद अफराद को हाथ भी हिलाया। और हुंजा के इलाके करीमाबाद के दरवेश अली ने जिंदगी की सेंचुरी मुकम्मल कर ली। सालगिरह का केक काटा। जिंदगी की 100 बहारें देखने पर रक्स भी किया। 100वीं सालगिरह पर अहलिया, बेटे बेटियों, नवासे नवासियों, पोते पोतियों के हमरा केक भी काटा। अहले इलाका भी पहुंचे, हार पहनाए और मुबारकबाद दी।